ये कृष्णा एंड सुदामा की पोयम है, तो आज मैं आपको पूरी बता दूंगी कैसे है। कृष्णा एंड सुदामा वे दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और फिर है ना वो जो कृष्णा था वे महल का राजा था, पर सुदामा जो था वे पुअर था, गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन उसकी सुदामा की वाइफ बोली कि जाओ तुम कृष्णा के पास जाओ, अब हेल्प मांगो, वे तुम्हारी हेल्प दे के बहुत खुश होंगे। सुदामा बहुत ही ज़्यादा मन दुखी होने लगा, क्योंकि वे इतना गरीब था कि उसके पास कुछ ले जाने के लिए था भी नहीं, और नहीं कुछ अच्छी ड्रेस थी, नहीं उसके पास कुछ वे था बैलगाड़ी और नहीं तो कुछ व्हीकल्स वे चलेगा। फिर वे अपनी वाइफ से बोला कि मैं खाली आ जाऊँ, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। फिर सुदामा की वाइफ को जो उनके घर में थे थोड़े से चावल वे एक पोटली पे दे दिए, और फिर वे कृष्णा पैदल ही गया। फिर वे पहुंचा तो उस बड़े से महल को देख के हैरान हो गया कि इतना बड़ा महल है, मैं अंदर जाऊंगा तो सभी मेरे ऊपर हंसेंगे। मेरे फटे हुए से कपड़े थे। और फिर क्या था वो, हाँ, फिर वे पीछे मुड़ा, उसको पीछे मुड़ते याद आया कि है ना मेरे भूखे बच्चे कैसे रहेंगे। वे हिम्मत से आगे गया और है ना फिर वहाँ पे दो सैनिक थे। एक सैनिक बोला जाओ कृष्णा को कह के आओ कि एक सुदामा उससे मिलने के लिए आया है, एक तमस के लिए मिलने के आया है। फिर वे गया और फिर कृष्णा को ये बात सुनी तो वे भागा दौड़ा हुआ बिना जूती पहन के। वे उसको भागते हुए गले लगा लिया और फिर उसका अच्छी तरह से स्वागत किया। जो उसकी धर्मपत्नी थी वे उसको देख के उसका भी वे भी करने लग गई, क्योंकि कृष्णा इतनी अच्छी तरह से कर रहा था। फिर वे भी करने लग गई। फिर उसने वे अपनी पलंग पे बिठाया, फिर उसके पैर वॉश किए। फिर सुदामा अपनी जो पोटली में चावल लाया था वे छुपाने की कोशिश करने लगा कि वे देखेगा तो कितना हंसेगा, पर कृष्णा को वे देख लिया। कृष्णा को वे उसके हाथ से छीन ली और फिर उसको बड़ी प्यार से खाने लगा। खाते हुए उसको कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर कृष्णा को उसको वे थोड़ी देर तक अपने महल में ही रखा। फिर उससे सुदामा ने ये भी बात निपटाई कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर एक दिन वे मेज पे खाना खा रहे थे। फिर सुदामा को कहा तो मुझे जाने दो, मेरी धर्मपत्नी अकेले वहाँ पे रह के अब थक गई होगी। फिर सुदामा से ये कह के वे अपने घर वापस लौट आया। वे वहाँ पे पहुँचा तो उसे दिखाई दिया कि उसका एक छोटा सा घर झोपड़ी जैसा उसका एक बड़े से महल में बदल गया, और बाहर उसकी पत्नी खड़ी हुई थी, ज्वेलरी एंड इतनी सुंदर से वे पहनी हुई थी साड़ी। और सुदामा हैरान हो गया, ये किसने किया मुझे कृष्णा से तो ये नहीं कहा था। आज ये इतनी बुक पूरी मुझे आपको बता दी है। बाय बाय।